राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, घर के सारे काम ख़त्म करके मैं आ गई थी अपने दुकान पे। तो मैं यहाँ पे अभी सूट की स्टिचिंग कर रही हूँ। 2 सूट मैंने कटिंग करके गई थी कल शाम को, तो उसकी मैं स्टिचिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं प्लाज़ो की स्टिचिंग कर रही हूँ और दोनों ही पहले प्लाज़ो कट कर स्टिचिंग कर लूँगी, फिर मैं दोनों सूट की स्टिचिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ। सबसे पहला तो ये कि जैसे अगर मान लो अगर आपका बुटीक है, तो अगर आप एक ही इंसान के कपड़े सिल रहे हो और उसका सेम सेम ही है, तो पहले आसान चीज़ सिल के निपटा दो। जैसे सलवार सिल रहे हो या प्लाज़ो सिल रहे हो, तो पहले दोनों ही प्लाज़ो सिल के निपटा दो। 2 सूट हो, 3 सूट हो, जो भी हो। फिर उसके बाद कुर्ती कुर्ती इकट्ठे सिल लो। तो इससे आप नोटिस करना कि जितना टाइम में आप सिलते थे ना, उससे भी बिल्कुल कम टाइम में सिल लोगे। मैं एक कुर्ती को मुश्किल से 20 मिनट में सिल देती हूँ। अगर वो डिज़ाइन का नहीं है तो डिज़ाइन में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप सभी को पता है कि डिज़ाइन में टाइम लगता है, और अगर सिंपल कुर्ती हो तो 20 मिनट के अंदर मैं सिल देती हूँ। और 20 से 25 मिनट बहुत हो गए। और इस वाली कुर्ती में ना, जो मैंने अभी सिली थी, इस कुर्ती में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, 25-30 मिनट लग गया था, क्योंकि इसकी मैंने जो बाजू है वो पफ वाली बाजू बनाई थी, तो वो डिज़ाइन का हो गया, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था। नेक मैंने बोट नेक बनाया था। साथ में फ्रेंड्स, आज हम बातें करेंगे। देखिए, आलस ज़िंदगी को ना नर्क बना देता है, ये बिल्कुल सच बात है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन उनके पास होती नहीं है, क्योंकि वो उनके जीवन में ना आलस भरा रहता है। उनको आलस चाहे कितना भी उनको कोई भी मतलब समझा दे, लेकिन उनके उनके से ना आलस जाता नहीं है। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो इस आलस को आपको किसी भी तरीके से ख़त्म करना होगा। और वो तरीके आज मैं आपको बताऊंगी, जो मैं अपना इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि देखो, अगर आप आलस करते हो तो फिर भूल जाओ कि आपकी इच्छाओं को पूर्ति के लिए, और चाहते हो आपके सपने पूरे हो, आपके इच्छाएं पूरी हो, आप जो चाहते हो वो करो, जहाँ चाहते हो घूमना घूम पाओ, अपने मतलब अपने शौक़ पूरे कर पाओ, तो उसके लिए आपको आलस से त्यागना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अपने सपनों को पूरे करने की ज़िम्मेदारी खुद से करनी पड़ेगी। चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग वूमेन हो। देखो, अगर हम वर्किंग वूमेन भी हैं ना, तो प्लस में हाउसवाइफ तो है ही है। इसमें आप कोई कितने भी बड़े पोस्ट पे हो, बड़े से बड़े पोस्ट पे भी मैंने अपने घरों में भी देखा है कि मेरे ससुराल में उनके घरों में मतलब भले ही वो घर के काम ना करते हों, झाड़ू पोछा डस्टिंग ना करते हों, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ता है। और इतना तो करना पड़ता है, घर में मैनेज तो चीज़ों को करना पड़ता है, चाहे कितना भी वो हो जाए पोस्ट। हाँ, बहुत बड़ी की बात अलग है, तो उनमें नहीं होता होगा, वो लोग वो मतलब खाना वाना के लिए भी रख लेते हैं, वो सब बात अलग है। लेकिन देखो, हम मिडिल क्लास लोग हैं, और हमारे अगर सपने पूरे करने हैं तो वो हम खुद पूरे करना की ज़िम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। और आलस को सबसे पहले त्याग दो। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट जीवन में तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप आलस को त्यागो। जो काम आप कर रहे हो ना, वो काम को छोटे छोटे टारगेट्स बना करके कंप्लीट करो। और जिस काम को लगता है कि अभी जैसे 2 चैप्टर याद करना है या 1 चैप्टर याद करना है, तो आप सोचते हो कल से स्टार्ट करेंगे, अभी तो पेपर का बहुत दिन है, अभी तो एग्ज़ाम के बहुत दिन है, तो इस तरीके से आप टालते रहते हो। तो कभी भी कोई भी चीज़ टालना नहीं है। आप सिर्फ 21 दिन ये काम करके देखो कि जिस काम को आप करना चाहते हो, उस काम को आप उसी टाइम में लग जाओ। तो आपको 21 दिन तक अगर कंटिन्यू अपने टाइम टेबल को आप मैनेज करते हो ना, तो आपको खुद से आलस नहीं आएगा। फिर आप जब खाली बैठोगे ना, तो आपको अजीब सा लगेगा। और अगर आप हाउसवाइफ हो और अगर आपको आलस आता है, दिन भर आप घर के ही काम में उलझे रहते हो, तो भी आपके लिए भी बस ये 21 दिन का टारगेट है। वो ये कि जैसे ही आप सुबह उठते हो, सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठो। सुबह से मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, सुबह जल्दी उठने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हो जाता है कि आप थोड़ा बहुत योगा कर पाते हो। अगर अभी तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी चल रही है, कोशिश का अभी तो कई हाउसवाइफ ऐसी होती है कि लेट उठती हैं, क्योंकि वो सोचती है अरे अभी तो स्कूल की छुट्टियां हैं, और जल्दी उठ के करना ही क्या है, बच्चों को स्कूल तो जाना नहीं है। लेकिन इस टाइम पे, ये जो महीना होता है ना, ये इस टाइम पे आप अपने आप
के लिए टाइम निकाल सकते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कई महिलाएं लेट उठती हैं और फिर सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको जल्दी से तैयार व्यार करना होता है, तो उसमें ही टाइम निकल जाता है, अपने लिए आप टाइम नहीं निकल पाते हो। तो अभी जो ये 1 महीना है, अभी तो फ़िलहाल छुट्टी ख़त्म होने में, तो आप इसमें 21 दिन का टारगेट लो और उसमें आप जितने बजे उठते थे ना जब बच्चे स्कूल जाते थे उतने ही बजे उठो। उसमें आपको अपने लिए आधा 1 घंटा निकालना है, योगा करना है, अपने आप को टाइम दो, अपने आराम से सुबह उठ कर के पहले पानी पियो, पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाओ और फिर योगा वगैरह करो और फिर बाकी के काम में लगो। आप अपने अंदर बदलाव खुद महसूस करेंगे, आप देखेंगे कि आपका शरीर बहुत एक्टिव रहता है। और खाना हमेशा कोशिश करा करो कि अपना घर का खाना खाओ, बाहर की जो फास्ट फूड है ना, फालतू की चीज़ें, ये जितना हो सके कम खाओ। क्योंकि ये सब चीज़ें ना हमारे शरीर को ना बहुत ज़्यादा, एक तो देखो मोटापा भी देती हैं, और कई लोग जो मोटे नहीं भी होते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी नहीं देती, काम करने की आपकी उतनी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि इनमें कोई प्रोटीन वोटीन तो होता नहीं है, सिर्फ टेस्ट होता है, बस जीभ का टेस्ट हो गया, बात ख़त्म। लेकिन घर के खानों में ना हमारी प्रोटीन होती है, हमें शक्ति मिलती है, खाने से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है। तो आप कोशिश करा करो जितना हो सके घर का खाना खाओ, कभी कभार की बात अलग है, तो घर का खाना खाओ, सुबह जल्दी उठो और जिस काम को सोचो कि मुझे करना है उस काम को आप तुरंत उसी टाइम करने स्टार्ट हो जाओ। ये नहीं कि हाँ मैं अभी 1 घंटा पहले फ़ोन देख लूँ, फिर उसके बाद मतलब 10 मिनट फ़ोन देखूँ, 10 मिनट का वो 1 घंटा हो जाता है, 1 घंटे का 2 घंटा हो जाता है, 2 घंटे आप फ़ोन में लगे रहते हो, काम पड़ा रहता है, काम फिर शाम तक दोपहर तक ख़त्म होता रहता है। तो इस तरीके से आप अपनी दिनचर्या मत बनाओ। सुबह सुबह एक टारगेट रखो कि मुझे 10 बजे तक 9 बजे तक सारा करके काम ख़त्म करना है। और जितने बजे भी, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो 11 भी बज जाता है, तो आप जल्दी से सारा काम ख़त्म करके फिर भले दोपहर में आप 1 आध घंटा सो जाओ, आराम कर लो बच्चों को लेकर के कि भाई तुम लोग भी सो जाओ चलो, तो बच्चे भी इस तरीके से बच्चे भी आराम कर लेते हैं और आप भी आधा 1 घंटा आराम कर सकते हो। और उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आप बुटीक चला रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो आप उसके लिए भी टाइम निकाल सकते हो। अदरवाइज़ आपका ऑफ काम है, कुछ भी है, तो आप जल्दी काम करके आप अपना वो भी संभाल सकते हो। तो जल्दी काम करना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने बाकी के काम के लिए टाइम निकालना। आलस को देखो, जिसके जीवन में आलस रहता है ना वो जीवन में कभी भी सफलता नहीं पा सकता। तो आलस को आज अभी छोड़ दो। आलस से त्यागने के मैंने बहुत सारे आपको बता दिए कि सुबह जल्दी उठो, अपना टाइम से जो योगा वगैरह होता है वो थोड़ी देर करो, टाइम से काम निपटाओ, खाना अपना खाओ टाइम से, अपने हेल्थ का ध्यान दो और उसके साथ साथ अपने चीज़ों को ना मैनेज करना सीखो, जो काम जितने टाइम तक हो सकता है। और ये सारा निपटा लेने के बाद अगर आप आलस छोड़ देते हो ना तो आप अपने जीवन में सफल हो जाते हो। आप जो भी काम कर रहे हो तो उस काम में आप सफलता पाते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आप अपने जो आलस है वो छोड़ दोगे और आप अपना, क्योंकि देखो जिसके जीवन में आलस रहता है ना वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, उसका जीवन नर्क है। और होता क्या है कि दूसरों को देख देख के ऐसे लोग ना जलते हैं कि अरे उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि दूसरा इंसान उसके पीछे कितना मेहनत करता है, बिना आलस किए हुए दिन रात मेहनत करते हैं और तब ऐसे लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं और चीज़ों को अचीव कर पाते हैं, अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। लेकिन ठीक उसी तरीके से जो लोग आलस करते हैं वो लोग जीवन में कुछ भी नहीं बन पाते, उनका जीवन नर्क हो जाता है। तो आप अभी अपने जीवन से आलस से त्यागो। 21 दिन का ये जो मेरा टारगेट है ये लो, चैलेंज लो और इसको कंप्लीट करो। आपके जीवन से आलस परमानेंट चला जाएगा और आपका जीवन में सब अच्छा होगा। आप अपने टारगेट्स को पूरा कर सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो और आप अपने जीवन में जो चाहे अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम कर सकते हैं। बस आप आलस्य को त्याग दो, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बुटीक में ना देखो बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारा। ये देखो कि ये इतना सारा सूट है अभी सिलने को। फ़िलहाल तो ये मेरे सूट है जिनको मैंने सिले हैं, और लेकिन काम भी मेरे पास बहुत रहता है। अभी बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैंने अपने सूटों के लिए टाइम निकाला और मैंने इनको अभी कंप्लीट करा है। आप भी अपने बुटीक या पार्लर जो भी है, अब कोई भी चीज़ में अगर आप परफेक्शन के साथ काम करोगे तभी काम आएगा, और व्यवहार अपना अच्छा रखो तभी काम आएगा। ओके, बाय।